हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं गोल्ड स्टॉक्स की। देखिए गोल्ड स्टॉक्स, अब ये जो दो वर्ड हैं, जब गोल्ड स्टॉक्स की बात कही है तो आप समझ जरूर गए होंगे कि किसकी बात हो रही है। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो गए तो भाई आपको पता ही होगा, क्योंकि गोल्ड स्टॉक्स जब आते हैं नजरों में तो इन्हीं दो स्टॉक्स का हमारे पास नाम आता है। तो कौन से स्टॉक में क्या मूव है, क्या हरकत आ सकती है, उन सारी चीजों को देखते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब गोल्ड स्टॉक्स को देखते हैं। सबसे पहले मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस को समझेंगे। जब भी गोल्ड की बात आती है तो भाई मुथूट फाइनेंस, क्योंकि ये जबरदस्त यहाँ पे गोल्ड लोन प्रोवाइड करने वाली ये कंपनी 42,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन और लार्ज कैप की कैटेगरी की है। पी रेशियो अगर आप देखोगे आप कहोगे 10 की पी पे ट्रेड कर रहा है। अब 10 की पी देख के आप कहोगे यार ये तो अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो मुथूट फाइनेंस को समझेंगे। इसके रेवेन्यू ग्रोथ को आपने देखा है, कहा 2,000 करोड़ का रेवेन्यू ग्रोथ जो कि 11,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। कहा 500 करोड़ का प्रॉफिट आज की डेट में 4,000 करोड़ पहुंच गया। मतलब लगातार बढ़ता हुआ रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ। लेकिन ये स्टॉक के नजरों में आने का कारण जरा ध्यान से देखना, अब ये स्टॉक कहां पे आया है और उससे पहले इस फॉल को समझने की कोशिश करना, इन लेवल से इस रिजेक्शन को समझने की कोशिश करना। और अभी इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये सर्कल, ये जो एरिया है वो आपको देखने हुए आएगा, समझ में आएगा कि हाँ। लेकिन अब देखिए कहां पहुंच चुका है। अगर ये बॉटम पॉइंट को आप देखते हो तो ये देखिए, ये देखिए। अब आपको हो गया यार वाह कैसी जगह पे हम पहुंच गए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस स्टॉक में जब 2020 में बड़ी गिरावट आई थी और ये स्टॉक 950 के लेवल से 450-500 की रेंज तक गया था। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा बेहतरीन रैली, और फिर ये कंसोलिडेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये रैली नहीं बल्कि ये कंसोलिडेशन जिसने आगे के मूव को तय किया, और एक बेहतरीन रैली थी। फिर एक करेक्शन आया और फिर एक बेहतरीन रैली मिली। उसके बाद हम फिर से उन्हीं लेवल्स पे आ गए। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है, क्या इसके चक्कर में आप देखिए कहां पे हैं हम, बिल्कुल 40 अभी भी, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे हम बिल्कुल मैं कहूंगा बेस पे अवेलेबल है। लेकिन आप छोटे टाइम फ्रेम पे समझेंगे इसको। देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे समझना एज यूजुअल, जैसे हमको बार बार कहते हैं कि भाई 200 SMA के रोल को समझिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। आप देख सकते हो वीकली पे 200 SMA, ये गिरावट कौन सी है, 2020 का बड़ा फॉल। अब कहां पे है, वहीं पे है। लेकिन अभी ये सपोर्ट का काम करता है 200 SMA। जैसे मैंने आपको कहा ना, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट था। बल्कि देखिए नीचे गिर के नीचे गया, लेकिन वापस मोमेंटम में आना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद आप देख सकते हो रैली। इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल बॉटम पे आप बाई करें, लेकिन हाँ छोटे टाइम फ्रेम के मोमेंटम में आने दीजिए। लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करती हुई मिलेगी। ये देखिए उसके बाद उसी तरीके से जैसे मैंने आपको कहा कि बड़े टाइम फ्रेम पे के हिसाब से अगर आप इस मूव को देखो तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखना, आपको चीजें और क्लियर नजर आएंगी। तो इसको कहा जाता है, देखिए इसको क्या कहते हैं हम, डाइवर्जेंस। ये देखिए क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस। लेकिन ये डाइवर्जेंस अपने आप में काफी नहीं है। जब आपका यहाँ पे बेस टूटेगा, फिर बेस पे ये लेवल आप समझ जाना खतरा सामने प्रस्तुत हो चुका है। देखिए और ये और नीचे गया, मोमेंटम लूज हुआ। अब अगर आप इसमें मुझे बाइंग करनी है, अभी देखिए मन वीकली में क्या है, हम बिल्कुल हम तो गए नीचे। देखिए वीकली में बिल्कुल इवन 2020 के फॉल में हमारा मोमेंटम लूज नहीं हुआ था। देखिए मुथूट फाइनेंस में जो मोमेंटम वीकली में बिल्कुल गायब हो चुका है। तो मुथूट फाइनेंस की रैली स्टार्ट होने वाली है। आपके मन में क्वेश्चन होगा 200 SMA आ गया, अब तो रैली स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम में MACD को देखिए, क्या हमारे पास मोमेंटम है, क्या आपको मोमेंटम दिख रहा है? भाई मेरे हिसाब से मुझे मोमेंटम नहीं दिख रहा। हमें क्या चाहिए, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। हाँ आपको हो गया यार ये तो बढ़िया, ये लेवल रिजॉल्व हुआ, बढ़िया रैली आ गई। लेकिन मोमेंटम 200 SMA कहाँ है? अगर जैसे मैंने आपको कहा यहां पे भी अगर बाइंग की जो अपॉर्चुनिटी थी बेहतरीन वाली, वो ये लेवल बिल्कुल बॉटम पे बहुत जबरदस्त रिस्क होता है, वो ये लेवल देखिए जब मोमेंटम में वापस आए हो आप। तो इसीलिए इस स्टॉक का मैं इंतजार अगर करूंगा डेली टाइम फ्रेम पे, एटलीस्ट हम मोमेंटम में आए। मोमेंटम में आके जो अगली करेक्शन होगी वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम मोमेंटम में आए, अगली करेक्शन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, देख रहे हो। तो मोमेंटम में आना जरूर चाहिए, और उसके बाद फिर जो अपॉर्चुनिटी आती है, देखिए मोमेंटम लॉस, मोमेंटम में आए, ये करेक्शन आई, ये देखिए
और ये करेक्शन अपॉर्चुनिटी। देखोगे करेक्शन कहाँ पे, सुपर मोमेंटम एरिया की। ये क्या होती है, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे भी आपके लिए वीडियो क्रिएट किए गए थे, इन लेवल्स पे भी आपके लिए वीडियो क्रिएट किए गए थे, लेकिन अब वापस देखिए यहाँ पे हमने मोमेंटम लूज कर दिया था। देखिए अगर आप ओवरऑल देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे देखिए कौन सा लेवल है जहां से मोमेंटम हमारा धीरे धीरे डाउन होता गया था। तो वापसी के लिए क्या चाहिए, मोमेंटम। तो हमेशा याद रखें, मोमेंटम में जब स्टॉक रहता है तो फिर आपको मिलती है लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। तो क्या इस स्टॉक में रैली आ सकती है लेकिन मोमेंटम आया है, नहीं। ट्रेंड में बदलाव हुआ है, वापस हायर लो हायर हाई की सीरीज चली है, नहीं। तो इंतजार करेंगे इसकी मोमेंटम का, इसके रेंज शिफ्ट का। आरएसआई पे चलते हैं, मन्नपुरम फाइनेंस के ऊपर। देखिए 91 पे ट्रेड कर रहा है गोल्ड स्टॉक, 7,700 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। आप देखिए प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ को आप देखोगे, आपको यार बढ़िया ही ग्रो किया है अभी तक। तो देखिए प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको यार बढ़िया ही दिखा रहा है। लेकिन जरा देखिए मोमेंटम कितने, यहां तो हम वीकली चार्ट पे भी कितनी दूर 200 SMA से जा चुके हैं। और ये देखिए धीरे धीरे, अब आप डेली टाइम फ्रेम को देखोगे, आप कहोगे यार ये 2 बार तो इसने बहुत जबरदस्त तरीके से रैली दी थी, ये देखिए। और उसके बाद टूटा बेस, 200 SMA का रिजेक्शन, क्लियर रिजेक्शन और स्टीप फॉल्स। फिर देखिए ये सब लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी शॉर्ट साइड की। लेकिन अब आप कहोगे यार डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। देखिए अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा आपको डेली टाइम फ्रेम पे, आपको क्या, ये तो बढ़िया सिचुएशन है, हायर हाई की सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। देखिए डाइवर्जेंस हायर लो, लेकिन मोमेंटम है नहीं है। 200 SMA बहुत दूर है अभी, तो इसे कंसोलिडेशन और देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम पे। रेंज आरएसआई की बिल्कुल हम बियरिश जोन में है, तो वापस हमको बुलिश जोन चाहिए। अगर एंट्री करनी है तो बुलिश जोन चाहिए, मोमेंटम चाहिए, ताकि हमें लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी जो है वो मिले। तो हमेशा मोमेंटम में, ये मोमेंटम क्यों आपको कहा जा रहा है, क्योंकि जब मोमेंटम होता है तो रिस्क कम होता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो उस हाई प्रोबेबिलिटी में आपको ये कहूंगा, अगर आपको 10 अच्छे सेटअप्स मिल रहे हैं, 10 अच्छे स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं जहां पे एंट्री का मौका मिल रहा है, जहां पे अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन क्या उनमें मोमेंटम है, यही क्वेश्चन का आंसर आपके 10 में से 6 से 7 स्टॉक्स को दूर रख लेगा और आपको मात्र और मात्र 3 से 4 अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेगी। फिर उसी में आप देखोगे मोमेंटम तो है, लेकिन मेरा रिस्क एफोर्डेबिलिटी ब्रैकेट में है। फिर आपके जो 4 स्टॉक्स बचे थे उनमें से 1-2 और कम हो जाएंगे, फिर आप कहोगे यार बचा ही क्या, गिनती के 1-2 स्टॉक्स आपको मिलेंगे। तो यही तरीका आपके नॉइस को रिमूव करने का, बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा। नॉइस रिमूव हो जाएगी तो बहुत ही बढ़िया, जितनी जल्दी मैं कहूंगा ये नॉइस रिमूव करोगे उतने कम स्टॉक्स आपको मिलेंगे, आपका बहुत बढ़िया फिल्टर बनेगा। वाइंड अप करता हूं वीडियो को और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। अक्सर हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, मोमेंटम की, प्रोबेबिलिटी की, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है आपका अपना अफोर्डेबल एरिया, अफोर्डेबल रिस्क, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।